सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट की इस खूबसूरत अवसर पर हमारे बीच होटल फेडरेशन राजस्थान के प्रेसिडेंट आदरणीय जनाब हुसैन खान साहब उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रेसिडेंट सर का। आपका स्वागत है सर। और आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम उपस्थित है। आदरणीय हुसैन खान साहब जो कि कोटा राजस्थान होटल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये इतना सुंदर आयोजन कोटा चैप्टर के द्वारा किया गया और इस आयोजन में देश भर के होटलियर्स, पर्यटक विशेषज्ञ और टूरिस्ट इंडस्ट्री को कमांड करने वाले लीडर्स पहुंचे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर आयोजन हमारी जो लोकल टीम है, अशोक माहेश्वरी सर ने और संदीप पांडे साहब के नेतृत्व में हुआ। और मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, कोटा का करिश्मा नामक इस पोस्टर को इनसे आदरणीय श्री हुसैन खान साहब को प्रेजेंट करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री हुसैन खान साहब से कि अपने इस अनुभव के बारे में बताएं कि किस प्रकार से शिक्षा नगरी कोटा अब पर्यटन नगरी बनने की ओर अग्रसर है, किस प्रकार से कोटा एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, किस प्रकार कोटा का करिश्मा अब पर्यटक नगरी के रूप में बनकर जन जन को आकर्षित करने के लिए एक संकल्पित होता नजर आ रहा है। जनाब हुसैन खान साहब, देखें, कोटा में जो ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ है, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को, हमारी पर्यटन मंत्री और अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी है, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि कोटा में पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए विपुल संभावनाएं हैं, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और कोटा ट्रेवल मार्ट लगाने के लिए स्वीकृति दी। इसलिए सबसे पहले तो हम उनके हृदय से आभारी हैं। और पूरे देश भर के जितने भी ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर जो भी कोटा में आए हैं, करीब करीब 25 देशों से ज़्यादा के टूर ऑपरेटर्स, आने वाले दिनों में जब कोटा ही नहीं है, जो हाड़ौती सेक्टर है जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, सभी स्थानों के ट्रेवल पर्यटक स्थलों का जब वो प्रचार करेंगे और जब कोई राजस्थान पर्यटक आना चाहेंगे तो वो हाड़ौती सेक्टर को भी अपनी सूची में सम्मिलित करके रिकमेंड करेंगे। जितने भी ट्रेवल एजेंट यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या इस सेक्टर में बढ़ेगी। और जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो आज राजस्थान में करीब करीब 30 लाख पर्यटक आते हैं साल के। हाड़ौती सेक्टर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये पर्यटकों की संख्या जो राजस्थान में अभी 30 लाख आती है, वो संख्या बढ़ के 40 लाख तक बढ़ेगी। निश्चित रूप से राजस्थान की जो इकोनॉमी है, रोजगार के अवसर है, उनमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। और पूरे भारतवर्ष से अभी करीब करीब 25 करोड़ पर्यटक राजस्थान आते हैं। हाड़ौती सेक्टर में अभी तक प्रचार की कमी के कारण कम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और यहाँ की आर्थिक स्थिति, रोजगार के अवसर में आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। हुसैन खान, प्रेसिडेंट होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। बहुत बहुत बधाई सर। आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो एक प्रेरणा दी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार आपका। मैं इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम, जो कि कोटा राज्य का इतिहास नामक कालजयी पुस्तक के लेखक युग पुरुष डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, कि किस प्रकार से जब कोटा में टूरिस्ट बढ़ेगा तो कोटा के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताएं मैम। जो कोटा एक अपने विराट पृष्ठभूमि में, हाड़ौती की विराट पृष्ठभूमि में समाया हुआ है, उन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी दें। डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम। 1940 में विजनरी महाराव उमेश सिंह जी ने एमिनेंट हिस्टोरियन डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा साहब से कोटा राज्य का इतिहास लिखाया था। उसको अब जो उनकी जो दूसरी ग्रैंड डॉटर हैं डॉक्टर वागीशा शर्मा, यूएस में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको रीपब्लिश कराया। यूएस में भी पब्लिश्ड है ये पुस्तक और इंडिया में भी पब्लिश्ड है और अमेजोन पे उपलब्ध है। इस पुस्तक में कोटा और हाड़ौती, समस्त हाड़ौती में संभाग में बिखरी हुई पुरातत्व महत्व की संपदा का वर्णन है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कण्व ऋषि का आश्रम जो कि कंसुआ में है, वहाँ पे शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ था, वो मिलन स्थली थी। वहाँ पे भरत का जन्म हुआ, जो कि जिनके नाम पे हमारा देश भारत है। इसके अलावा खजुराहो की शैली की जो विलास की मूर्तियाँ, वह भी हमारे यहाँ हैं। 12 में के अंतर्गत विदेशी पर्यटकों को वो काफ़ी लुभा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोणार्क की शैली का
सूर्य मंदिर हमारे यहाँ झलरापाटन में उपलब्ध है। ये तो एक कुछ उदाहरण है, समय अभाव के कारण मैं थोड़ा कम बता पा रही हूँ, परंतु समस्त हाड़ौती संभाग में हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें देशी और खासतौर से विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डॉलर्स में या बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा यहाँ पे कोटा कमा सकता है, कोटा वापस उठ खड़ा हो सकता है आर्थिक रूप से, जैसा कि हमारे खान सर भी कह रहे थे। और हम सब कोटावासी जो कि सब अलग अलग क्षेत्र के हैं, सर बहुत सीनियर नेत्र सर्जन हैं डॉक्टर पांडे सर, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी सिस्टर गायनेकोलॉजिस्ट है, आज से मतलब 7 समंदर पार वो वहाँ बैठकर उन्होंने इस पुस्तक को रीपब्लिश करा है। और खान सर हम सब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, परंतु हम सब कोटावासी कृत संकल्प हैं कि हम कोटा को एक बार वापस उठ खड़ा कर देंगे और यहाँ की आर्थिक स्थिति वापस अच्छी हो जाएगी और वर्ल्ड मैप पे हमारा कोटा का नाम होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।